साइफर केस की समाअत के दौरान वकील और जज में दिलचस्प मुकालमा। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन के रीडर वलीमे के अगले रोज अदालत पहुंच गए। अदालत रीडर को जल्दी छुट्टी दे, कल वलीमा हुआ है। वकील अली बुखारी की इस्तदा, अगर रीडर जान पर खेल कर अदालत आ सकता है तो चेयरमैन पीटीआई क्यों नहीं। सलमान सफदर की बात पर अदालत में कहे वो जान पर खेल कर नहीं आए। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और आपको बताएं कि दिलचस्प मुकालमा हुआ वकील और जज के दरमियान। साइफर केस की समाअत के दौरान जज अब्दुल हसन जुल्करनैन के रीडर वलीमे के अगले रोज अदालत पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश किया जाएगा या नहीं, फैसला महफूज। इस हवाले से ऑर्डर पास करूंगा। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रिजवान काजी से। रिजवान, बताइएगा कब तक सुनाया जाएगा फैसला? सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में आज साइफर केस की समाअत हुई है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश नहीं किया जा सका। अदालत में जेल हुकाम की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की जान को ख़तरा है और सख्त सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और मुख्तलिफ एजेंसीज़ की तरफ से भी इस ज़िमन में जेल हुकाम को आगाह किया गया। वफाकी पुलिस की तरफ से भी बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई की जान को थ्रेट्स हैं, इस वजह से हम अदालत में पेश नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट की रोशनी में दोनों फरीकैन के वकला ने बहस की है। बहस के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील का कहना था कि अगर ऐसी थ्रेट्स हैं तो अदालत ना यहाँ पे समाअत कर सकती है तो ना जेल में समाअत कर सकती है, तो इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जाए। फरीकैन के रोशनी में अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, जो अब थोड़ी देर तक सुनाया जाएगा। इस समाअत के बाद चेयरमैन पीटीआई की दहशतगर्दी केसेस में समाअत, जमानत की दरखास्तों पर भी समाअत हुई है। समाअत के दौरान बताया गया कि प्रोसिक्यूटर कोर्स पर गए हैं जो आज पेश नहीं हो सके। अदालत को यह भी बताया गया कि प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी के बायस समाअत मुलतवी की जाए। अदालत के जज ने कहा कि हम इस पर आर्डर जारी करेंगे। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई की बेटू से बात कराने की दरख्वास्त पर भी समाअत की गई है। उस पर अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर अदालत ने जेल किया गया है, जो कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा। रिजवान काजी, बहुत शुक्रिया आपका। साइफर केस की समाअत के दौरान वकील और जज में दिलचस्प मुकालमा। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन के रीडर वलीमे के अगले रोज अदालत पहुंच गए। अदालत रीडर को जल्दी छुट्टी दे, कल वलीमा हुआ है। वकील अली बुखारी की इस्तदा, अगर रीडर जान पर खेल कर अदालत आ सकता है तो चेयरमैन पीटीआई क्यों नहीं। सलमान सफदर की बात पर अदालत में कहे वो जान पर खेल कर नहीं आए। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और आपको बताएं कि दिलचस्प मुकालमा हुआ वकील और जज के दरमियान। साइफर केस की समाअत के दौरान जज अब्दुल हसन जुल्करनैन के रीडर वलीमे के अगले रोज अदालत पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस पर समाअत आज होगी। चेयरमैन पीटीआई के वकला जवाब जमा कराएंगे। मजीद जानते हैं वकार अली सैयद से। जी वकार। जी बिल्कुल, एक शहरी की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अब उनको नाअहल करार दे चुके, लिहाजा वो पार्टी की जो सदारत का ओहदा है वो नहीं रख सकते। अब से कुछ देर कबल ये समाअत जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो 5 रुकनी बेंच है वो करने जा रहा है, जिसमें गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तफसीली तहरीरी जवाब जो है वो मांगा गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है उनकी जानिब से जो है वो आज ये जवाब जमा कराया जाना था। जबकि इस केस में जो है वो जो दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद, उनकी जानिब से इस्तदा की गई है कि एक नायल शख्स जो है वो पार्टी यानी सियासी जमात का जो है वो चेयरमैन या सदर नहीं रह सकता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको उनकी यानी जो ओहदा है पार्टी चेयरमैनशिप है, इनसे जो है वो हटाए। जी वकार अली सैयद तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।